नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल MS टाइम कोचिंग में। दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इससे पहले हम 10 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। आगे के सेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? सारनाथ लेख से, बेसर लेख से, अयोध्या लेख से, हाथीगुम्पा लेख से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या लेख से। बात हुई है पुष्यमित्र शुंग की। तो पुष्यमित्र शुंग शुंग राज्य के संस्थापक थे। शुंग राज्य के संस्थापक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529, चंदेरी का युद्ध 1530। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंदेरी का युद्ध। यह युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। बाकी सारे सुमेलित हैं। घाघरा का युद्ध 1529 में, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था और पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 1556 में हुआ था और पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था वो 1761 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है। तमिल कविता का, तमिल व्याकरण का, तमिल वास्तुशास्त्र का, तमिल राजशास्त्र का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिल व्याकरण का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृहत्याग, उनका प्रबोधन। बताइए। महाविनिष्क्रमण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उनका गृहत्याग। और धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन इसके रूप में जाना जाता है जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश और प्रथम उपदेश दिया कहाँ था? सारनाथ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। बताइए। चलिए करते हैं सुमेलित। यानी आदिल शाह ये बीजापुर से संबंधित है। कुतुब शाही ये गोलकुंडा से संबंधित है। और निजाम शाही ये अहमदनगर से संबंधित है। और सरकी शाह यह जौनपुर से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1920, पावना विद्रोह 1873। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1920 में हुई थी। ये सुमेलित नहीं है। बाकी सारे ठीक है। साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी वो 1927 में हुई थी और साइमन कमीशन का आगमन जो हुआ था वो 1928 में हुआ था। 1928 में। और भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 में। पावना विद्रोह 1873 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? चर्चिल ने, एटली ने, माउंटबेटन ने या साइमन ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? बताइए किसको जाना जाता है लोकहितवादी उपनाम से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
गोपाल हरि देशमुख को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? बताइए। कलकत्ता अधिवेशन 1917, गया अधिवेशन 1922, इलाहाबाद अधिवेशन 1921, लखनऊ अधिवेशन 1916। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता अधिवेशन 1917। कांग्रेस ने पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना था। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? संथाल विद्रोह 1855, कोल विद्रोह 1831, खासी विद्रोह 1829, अहोम विद्रोह 1815 में। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह सुमेलित नहीं है, अहोम विद्रोह। ये 1828 में हुआ था, 1828। बाकी सारे सुमेलित हैं। संताल विद्रोह 1855 में हुआ था, कोल विद्रोह 1831 में और खासी विद्रोह 1829 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जवाई परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तमिलनाडु की, पश्चिम बंगाल की, राजस्थान की, कर्नाटक की। बताइए कहाँ की है जवाई परियोजना? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह राजस्थान की परियोजना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित में से कौन से टाइगर रिजर्व यानी बाघ अभ्यारण्य का पहला अधिकारी शुभंकर भूरसिंगा बारहसिंगा है? बताइए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कान्हा टाइगर रिजर्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठक्कर नटराजन आयोग का संबंध है फेयरफैक्स से, पनडुब्बी खरीदारी से, तोप सौदा से, भ्रष्टाचार से। आइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेयर टैक्स से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत शामिल उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में शामिल नहीं है? बताइए। तिलहन, चावल, गेहूं या दाल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तिलहन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत निर्माण योजना में क्या शामिल नहीं है? आवास, पेयजल, सिंचाई, शिक्षा। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में किसका उद्देश्य संपोषणीय वृद्धि था? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12वीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद, संसद, नीति आयोग या अंतर्राज्यीय परिषद? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल 2020 में किस योजना को प्रारंभ किया? बताइए। स्वामित्व योजना, हर घर जल योजना, हर घर बिजली योजना, स्वाभिमान योजना? बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वामित्व योजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ? कटक में, धनबाद में, जमशेदपुर में, भावनगर में? बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, धनबाद में। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के आधार पर किस राज्य में 1000 बालिकाओं यानी 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? बताइए। बिहार, पंजाब, हरियाणा या पश्चिम बंगाल?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। सबसे कम बालिका में हरियाणा में मात्रा यानी 834। 834, 1000 पुरुषों पर 834 महिलाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है, बताइए। संसद, लोकसभा, राष्ट्रपति या बहुमत दल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तदर्थ न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायिक सेवा के परीक्षा द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन 38वां संशोधन और संसद की सर्वोच्चता 42वां संशोधन, ओबीसी को उच्च शिक्षा संस्थान में आरक्षण 91वां संशोधन, मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष 61वां संशोधन। बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओबीसी को उच्च शिक्षा संस्थान में आरक्षण 91वां संशोधन। यह गलत है, यह सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन 38वां संशोधन और संसद की सर्वोच्चता 42वां संशोधन और मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष जो घटाकर कर दी गई थी वो 61वां संविधान संशोधन के तहत। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। साधारण बहुमत से, 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत एवं विधानमंडल की सहमति से, या साधारण बहुमत एवं विधानमंडल की सहमति से। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के क्रम से न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है? बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार के स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता, 1 बार भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन बेमेल है? खाद्य उत्पादन वृद्धि हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति, उर्वरक उत्पादन लाल क्रांति। बताइए कौन सा बेमेल है? बेमेल बताना है जो सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उर्वरक उत्पादन। यह लाल क्रांति से संबंधित नहीं है। उर्वरक उत्पादन यह भूरी क्रांति से संबंधित है। भूरी क्रांति, यह भूरी क्रांति से संबंधित है, बाकी सब ठीक है। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से और खाद्य उत्पादन वृद्धि हरित क्रांति से। हरित क्रांति का जनक भारत में एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है भारत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि भूमंडलीय तापन के कारण समुद्री जल के पीएच मान में निरंतर कमी हो रही है। इसका कारण क्या है? बताइए। समुद्री जल द्वारा CO2 का अपेक्षाकृत अधिक उद्ग्रहण, समुद्री जल द्वारा CO2 का अपेक्षाकृत कम उद्ग्रहण, समुद्री जल द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अपेक्षाकृत अधिक उद्ग्रहण, समुद्री जल द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अपेक्षाकृत कम उद्ग्रहण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
समुद्री जल द्वारा CO2 का अपेक्षाकृत अधिक उद्गिरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में समन्यूट्रॉनिक समूह है, बताइए कौन सा है। दोस्तों ये हमारे साइंस के पास 5 क्वेश्चन हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फलों के मीठे स्वाद का कारण है माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रक्टोज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेनिंजाइटिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याकरण वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है। ये हमारे हिंदी के 5 क्वेश्चन हैं व्याकरण के, बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मानक भाषा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है, बताइए। चपरासी, मोहन, चावल या हिमालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चपरासी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमृत का पर्यायवाची, बताइए इसका पर्यायवाची। मधु, शस्य, आनंद या शहद, कौन सा होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमृत, मधु। इसका पर्यायवाची है मधु, अमृत का। काव्य में कितने रस माने जाते हैं, 6, 7, 8, 9, बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, इसके लिए एक शब्द बताइए। विधवा, अधूरा, अधूरा, परित्यक्ता, आइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधूरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो ने गगनयान मिशन हेतु क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ किया है। अहमदाबाद में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बारहवां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए। हर्षाली मल्होत्रा, सारा अली खान, कार्तिक आर्यन, अजय देवगन, बताइए किसे दिया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हर्षाली मल्होत्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु किस देश के साथ समझौता किया है। उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुर्कमेनिस्तान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 14 जनवरी को, 15 को, 16 जनवरी को, 18 जनवरी को, बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16 जनवरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है। चीन का, इजराइल का, दक्षिण कोरिया का, UAE का, बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, UAE। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन
उपलब्ध किस सुरक्षा बल की पहल है? बीएसएफ की, एसएसबी की, सीआरपीएफ की, आरपीएफ की? आइए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आरपीएफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड्स के लिए चुना गया है? आनंद कुमार को, आलोक जोशी को, मनोज शर्मा को, किशोर कुमार दास को? आइए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किशोर कुमार दास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नगोजी ओंकोजी इबेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की ही प्रथम महिला हैं जिसे विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे किस देश से संबंध रखती हैं, बताइए? यानी विश्व व्यापार संगठन की जो अध्यक्ष हैं वो नगोजी ओंकोजो इबेला ये हैं। बताइए किस देश से संबंध रखती हैं? अल्जीरिया से, केन्या से, तंजानिया से, नाइजीरिया से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा? तालिबान अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, पश्तोलैंड, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान अमीरात? बताइए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूटान और सिंगापुर के बाद किस देश में भीम यूपीआई से भुगतान को स्वीकृति मिली है? संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, इजराइल या पाकिस्तान? बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना, अमर्त्य सेन? बताइए कौन थे नोबेल पुरस्कार विजेता? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में मिला था इन्हें गीतांजलि के लिए, गीतांजलि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का लोक नृत्य नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? मोहिनीअट्टम, लावणी, कालबेलिया या रोफ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहिनीअट्टम। यह शास्त्रीय नृत्य है, यह लोक नृत्य नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वाटर पोलो, रग्बी, पोलो या बेसबॉल? बताइए कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेसबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक हैं, बताइए कौन हैं? केसी पंत, एसएम खान, तरुण विजय, सुमित्रा महाजन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एसएम खान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी, 9 जनवरी, 18 जनवरी या 12 जनवरी? बताइए कब मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप
NSG का सदस्य नहीं है? बताइए। रूस, USA, ईरान या फ्रांस? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईरान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योटो प्रोटोकॉल कब आयोजित किया गया? बताइए। 1992, 1997, 2012 या 2003 में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1997 में। भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इकेबाना किसका जापानी रूप है? बताइए। आधुनिक चित्रकारी का, युद्ध कला का, फूलों की सजावट का, कृषि की विधि का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फूलों की सजावट का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक एशियन का सदस्य नहीं है? बताइए। कौन सा सदस्य नहीं है? ब्रुनई, दारुसलम, ईस्ट तिमोर, लाओस या म्यांमार? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट तिमोर। दोस्तों ये हमारे 70 क्वेश्चन थे, और आगे के सेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इससे पहले के सेट हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में हैं, उनको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलिए मिलते हैं कल।